हाँ जी, फैम कोचिंग में सभी का स्वागत है और सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। बात करेंगे आज एलडीसी की। एलडीसी का पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, ठीक है? पार्ट 1 है, वो डाल चुका हूँ, ध्यान से देख लेना। पार्ट 1 में डॉक्यूमेंट बताए हैं। पार्ट 2 में बात करेंगे उन जो एफिडेविट्स दिए गए हैं आपको बहुत सारे, ढेर सारे, उनको भरना कैसे है, क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें, ठीक है? किस-किस के साइन होंगे, सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। पार्ट नंबर 3 की जो वीडियो आएगी उसमें मैं पूरा फॉर्म भरना बताऊँगा एसएसओ से। और जो लोग बता रहे हैं आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना, वो एक ऑफलाइन वाला सिस्टम लेके और बता रहे हैं, उस पे मत जाना। ऑनलाइन का पूरा सिस्टम ही अलग है, वो सिर्फ अपने ही चैनल पे मिलता है और किसी चैनल पे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है? लिखा ज़रूर होगा कि ऑनलाइन कैसे भरें, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं होगा, वो ऑफलाइन होगा, ध्यान रखना। तो इस चीज़ को, ये चीज़ मैटर करती है। और एक चीज़ यहाँ पे मैंने टेलीग्राम में मेंशन, ये पीडीएफ डाल रखी है डॉक्यूमेंट की, इसे ज्वाइन कर लेना। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है अपना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। 2 नंबर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना आप, जिसमें लिखा होगा नॉन नर्सिंग के लिए, वो ज्वाइन करना, ठीक है? टेलीग्राम एक ही है अपना। और इसमें ये लिखा है कि मैंने 12 नंबर डॉक्यूमेंट है जो पीडीएफ में, वो आपके लिए नहीं है एलडीसी में। वो 12 नंबर डॉक्यूमेंट भी इसमें देखेंगे, तो ये पीडीएफ है। और पीडीएफ में ये देखो, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट मैंने लिख रखे हैं, ये आपके लिए है, ये लगेंगे आपके। और एक इसमें थोड़ी-सी ये समस्या आती है, वो बता देता हूँ। जैसे आय प्रमाण पत्र की आती है, तो आय प्रमाण पत्र मैंने पूरा डिटेल से बता रखा है पहले वाली वीडियो में। हस्तलिपि ये वही आपका हैंड रिटन, और इसमें अगर बोलें तो नमूना हस्ताक्षर वो है, ठीक है? और फिर आपका आता है ये 12 नंबर मैंने बताया था, वो ये है फॉरगेट वाला, ये आपको नहीं देना, ठीक है? ये आपको नहीं देना, कट करना है। बाकी सेम रहेंगे सारे, कुछ फ़र्क नहीं है। हेल्थ सर्टिफिकेट आपके लिए ऑप्शनल होता है, ठीक है? हेल्थ सर्टिफिकेट आप दे भी चाहें, देना भी चाहें दे सकते हैं, नहीं देना चाहें नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ऑनलाइन में माँगेगा ज़रूर, आपकी मर्ज़ी है भरो या ना भरो। बनवा लेना आपको, क्योंकि वो चाहिए होगा उस टाइम, जॉइनिंग के टाइम चाहिए होगा, तो बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अटेस्टेशन फॉर्म है, 2 पेज का है, ये आपको ऑनलाइन भरना होगा। अब ये ऑनलाइन नहीं, वैसे तो ऑनलाइन भरना है, लेकिन इसकी पीडीएफ लगेगी, तो इसको आपको फिजिकली भरना होगा। तो ये 2 पेज आपको फिजिकल निकलवाने होंगे। अब जो मैं डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताऊँगा, वो फिजिकली बताऊँगा सारे, फिजिकल कैसे भरने हैं। फिर वो आपके ऑनलाइन जब भरने जाओगे, तो उनमें उनकी पीडीएफ लगेगी। समझ गए? जैसे अपने पास मान लो अपने डॉक्यूमेंट होते हैं, तो हम उनकी पीडीएफ लगाते हैं ना फॉर्म भरने में। वैसे ही ये जो डॉक्यूमेंट होंगे, इनकी आपके पास पीडीएफ होगी, वो पीडीएफ आपके पास वहाँ से लगेगी ऑनलाइन में, एसएसओ में। तो वहाँ पे ये 2 पेज है, ये अटेस्टेशन के 2 पेज हैं, ये देख लेना, ठीक है? उसके बाद आता है चरित्र प्रमाण पत्र। तो ये अटेस्टेशन के दोनों पेज, अब अटेस्टेशन देखो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये अटेस्टेशन बहुत बड़ा है। इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ अटेस्टेशन वाले की, वो वीडियो आप देख लेना, अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि ये प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनता है इस पे। तो अटेस्टेशन आपको भरने के लिए नीचे वाला डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है वो देख लेना, चाहे वो किसी भी भर्ती का हो। अटेस्टेशन सभी भर्ती के लिए सेम रहता है, चाहे किसी भी भर्ती हो। तो मैं पीछे कोई भर्ती है उसका बनाया हुआ है मेरा, वो लिंक दे दूँगा, ठीक है? सेम रहेगा सभी भर्ती के लिए, क्योंकि इसमें भर्ती मायने नहीं रखती है, ये सेम रहता है, ठीक है? तो इसकी बात हो गई। बात करते हैं जी चरित्र प्रमाण पत्र की। तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, अब जो महिलाएँ होती हैं वो बोलती हैं ऐसे डॉक्यूमेंट किसके नाम से, पापा के नाम से बनेंगे, ओके? ध्यान रखना, पापा के नाम से। तो यहाँ पे जो भी है आपका नाम आ गया, पुत्र, पुत्र, पत्नी, यहाँ पे ये नाम आ गया। उसके बाद आता है निवासी, ठीक है? निवास स्थान आ गया आपका। और जो चरित्र प्रमाण पत्र पर साइन करने वाला होगा, जैसे मान लीजिए आपका प्रधानाध्यापक है, वो साइन कर रहा है, तो यहाँ पे वो भरेगा कि आपको कितने साल से चलता है, यानी 5 साल से या 10 साल से, तो वो भर देगा यहाँ पे। और दिनांक वही लिख देगा, ठीक है? और यहाँ पे जो हस्ताक्षर है वो प्रधानाध्यापक के या गजेटेड ऑफिसर के होंगे, आपके नहीं होंगे, ध्यान रखना। कहीं सोचो यहाँ पे हस्ताक्षर आपने कर दिए, ठीक है? अब बात आती है आगे वाला फॉर्मेट जो है, वो है सामान्य घोषणा पत्र। अब ये कैसे भरना है, ये तो बिल्कुल आसान है। नाम लिखो, पापा का नाम लिखो, रोल नंबर लिखो, बस काम हो गया। हस्ताक्षर हो रहे हैं आपका, हस्ताक्षर, नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, दिनांक, स्थान। स्थान कौन सा रहेगा, स्थान वो रहेगा जहाँ से ये फॉर्म आप भर रहे हैं। दिनांक वो रहेगी जब आप फॉर्म भर रहे हैं, ओके? तो ये 2-3 चीज़ें हैं। उसके बाद आता है संतान संबंधी घोषणा पत्र। सबको बनवाना नेसेसरी है, मैंने पहले वाली वीडियो में बता रखा है, चाहे आप तलाकशुदा हैं, चाहे आप अविवाहित हैं, विवाहित हैं, सबके लिए ज़रूरी है। तो जिनके बच्चे नहीं हैं, वो उनको तो संख्या 0-0 करनी है, दोनों में कुछ नहीं करना। यहाँ पे भी 0-0-0 करना है, ठीक है? बाकी क्या आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। जिनकी 0 संतान है, जिसकी 2002 से पहले संतान थी, उसके लिए ये ऑप्शन है खुलेगा। जिसकी 2002 के बाद संतान हुई है, उसके लिए ये ऑप्शन खुलेगा, ठीक है? और बाकी इनमें लगभग तो अभी जो एलडीसी वाले हैं, उनकी 2002 से पहले संतान तो मेरे हिसाब से नहीं मिलेगी, तो उनके लिए लगभग तो 0 ही आएगा यहाँ पे तो। अब किसी की 2002 के बाद हुई है, तो उन्हें 2 या 3 जो भी है, 3 तो मान्य ही नहीं होगी, 2 ही होगी। तो 2
यहाँ पे आ जाएगा, और आपका नाम, रोल नंबर वो आ गया। ये नॉर्मल चीज़ है। ओके, तो ये नाम, रोल नंबर, ये निवासी, ये बार बार मुझे बताने की नीड नहीं है, मैं मेन चीज़ बताता हूँ। देखो अब आगे क्या करना है। घोषणाकर्ता का आपका नाम आएगा यहाँ पे, और फिर आएगा स्थान दिनांक। ये स्थान दिनांक बहुत से डॉक्यूमेंट में लगेंगे, वही होंगे। स्थान वो रहेगा कॉमन, जो आपका जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं। दिनांक वो रहेगी जब आप फॉर्म भर रहे हैं। कौन सा फॉर्म? ये फॉर्म, ये नहीं है कि ऑनलाइन जब फॉर्म भर रहे हो वो दिनांक डाल दी, नहीं, ये जब आप बनवा रहे हो तब की आएगी। और जिसके ऊपर लिखा होगा, मैं एक चीज़ बताता हूँ, इस पर एक चीज़ लिखी होगी, जैसे ये सामान्य कागज़ पर लिखा है, इसका मतलब ये है कि इसकी सिर्फ जीरोक्स निकलेगी, यानी जिसे फोटोकॉपी भी आप बोलते हैं, फोटोकॉपी निकलेगी, और उस पर आपको पेन से भरना है, ठीक है। और इस पर गजटेड ऑफिसर के साइन होंगे, ये मैंने बताया नहीं था शायद, हाँ। तो यहाँ पे गजटेड ऑफिसर के साइन होते हैं, ठीक है। ये रहे मेरे हस्ताक्षर, समक्ष हस्ताक्षर किए, राजपत्रित अधिकारी के साइन, यहाँ पे राजपत्रित अधिकारी का होंगे, यहाँ पे आपके साइन होंगे, ठीक है। ये चीज़ आ गई, बस और कुछ नहीं है। और नाम आपका रहेगा, और कुछ रह गया क्या? ये जो 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प है, ये इसके लिए है, नीचे वाले के लिए, ठीक है। ध्यान रखना, ये इसमें ऊपर हो गया है, तो ये नीचे वाले के लिए संतान संबंधी वाला सामान्य कागज पे है, यानी आपको सिर्फ निकलवाना है, क्या निकलवाना है? सिर्फ फोटोकॉपी। और जो ये घोषणा पत्र है, ये 50 रुपये के स्टाम्प पे बनेगा, ठीक है, विद नोटेरी। ध्यान रखना, ये ऊपर वाले पेज में हो चुका है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज़ को लेके। फिर आता है साक्षी। इसमें ये चीज़ मैंने बता दी दो। साक्षी क्या है? साक्षी मतलब गवाह है। अब गवाह कौन से रहेंगे? आपके पड़ोसी हो जाएंगे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उम्र 18-21 साल से प्लस होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये भी 50 रुपये के स्टाम्प पे बनेगा। जो आगे आप लोग विवाहित का जो घोषणा पत्र है, यानी जो आपके भविष्य में दहेज न लेने देने का होता है, ये सबके लिए है, अलग अलग, विधवा के लिए अलग है, उसके लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग है। मैं नाम निवासी यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा साइन में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को, ध्यान से देखना। ये नाम घोषणाकर्ता का आपका आ जाएगा, दिनांक स्थानीय आ गई, ये कॉमन चीज़ है जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ। अब बात आती है सर, ससुर नहीं है, और मान लीजिए आपके पिता, ये लगभग कुछ महिलाओं की दिक्कत आती है, बाकी नहीं आती, क्योंकि ये विवाहित महिलाएं जो हैं, उनके क्या होता है, या आदमी मान लो, कोई भी मान लो यार, क्या होता है कि या तो पिता नहीं होता, या ससुर नहीं होता, या किसी के कुछ नहीं होता, किसी के कुछ नहीं होता, तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखें। तो इसमें क्या है कि एक एक ने मुझे बोला सर ये पत्नी नहीं है, तो क्या करूं? तो दूसरी पत्नी को भी दूसरी पत्नी बना दो, ये बोला था वो मुझे। तो भाई पत्नी तो दूसरी नहीं बन सकती, बात ये है कि इसकी जगह आप खाली छोड़ेंगे, अगर नहीं है तो इसमें आपका कुछ नहीं चलने वाला, ठीक है। और ये जो ससुर है, इनकी जगह आपके ससुर के बेटे चल जाएंगे, कोई भी हो, वो आपका देवर हो सकता है, आपका जेठ हो सकता है। आपके पिता की जगह आपका भाई चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। स्वतंत्र साक्षी ये होता है कि आप किसी से भी, अपनी बहन से, बड़ी बहन से, किसी से भी करवा सकते हैं, ये स्वतंत्र साक्षी है, पड़ोसी से भी करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें बता दी। अब देखो ये भी 50 रुपये का स्टाम्प है, जिस पे प्रॉपर बाकायदा लिखा होता है ना 50 रुपये का स्टाम्प, उस पर स्टाम्प लगाना है, ठीक है। मतलब आपको पेन से कुछ नहीं बढ़ना है, इसमें इसमें हस्ताक्षर वगैरह है, वो वही पेन से होंगे। अब इसमें ये तो मैंने बता दिया था ना, मेरा विवाह दिनांक को हुआ है, यहाँ पे ये बताना होगा आपको। और अविवाहित के लिए कौन सा था? अविवाहित के लिए कुछ नहीं था ना, अविवाहित का तो ब्याह ब्याह की दिनांक कैसे हो गया ना। और फिर विवाह विधवा वाला है, इनके लिए थोड़ा सा अलग रहेगा फॉर्मेट, कि मेरा विवाह आपको दिनांक देनी है, और जिनका नाम आपके हस्बैंड का नाम आ जाएगा, और फिर आएगा मेरे पति का देहांत, यानी डेथ सर्टिफिकेट पे जो भी डेट लिखी होगी, वो एक आपके पति का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ध्यान रखना। और यहाँ पे स्थान दिनांक इस मान्य है। साक्षी दो आप बना सकते हैं, आप साक्षी किसी को भी बना सकते हैं, ससुर हो आपके, आपके पापा हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्वतंत्र साक्षी हैं। बाद में आता है जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनके लिए भी नॉर्मल चीज़ें हैं ऊपर तो, और हस्ताक्षर भी वही नॉर्मल है। अभ्यर्थी जिनका विवाह 22/2006 से पूर्व हुआ है, उनके लिए क्या करना है देखो। जिनका विवाह हुआ है, मैं और पत्नी का नाम या पति का नाम जो भी है, निवासी यहाँ पे आ जाएगा, और कि मेरा विवाह है, सॉरी
यहाँ पे आपको पापा का नाम करना है, ध्यान रखना। और आपका विवाह जिनके साथ हुआ है वो, और उनका निवास स्थान आ जाएगा, ठीक है। साथ संपन्न हुआ है और अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक को संपन्न हुआ था। ये दिनांक कौन सी रहेगी? दिनांक रहेगी आपकी जो शादी हुई थी ना 2006 से पूर्व की, वो रहेगी 22/5/2000 पहले की दिनांक आएगी। अब बोलेंगे सर याद ही नहीं है, क्या करें, कार्ड है नहीं शादी का, कोई भी डेट लिख देना, ठीक है, चल जाएगा। अब और क्या रहता है, आपको इतनी लोड लेने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा काम नहीं है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है इसमें। हाँ, ये बाकी जो है ये अपने हिसाब से, अगर आपकी कंडीशन कोई लागू हो रही है तो आप करिए, बाकी आपको इसको कुछ नहीं करना है। हस्ताक्षर आपकी नॉर्मल है, इसमें और कुछ नहीं है। और ये 50 रुपये के स्टाम्प पे बनेगा। ये गुटखा वाला है, तंबाकू वाला, तो इसमें आपका नाम, निवासी स्थान, बस मतलब नॉर्मल चीज़ें आएंगी। फिर आ गया कि सामान्य कागज पर है, यानी जेरोक्स निकलेगी। उसके बाद आपका नाम, दिनांक, स्थान। और कुछ रह गया क्या? हाँ, संविधान संबंधी। संविधान में आपका यही नाम, रोल नंबर, बस। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आ गए, ठीक है। ये भी जेरोक्स है, फोटोकॉपी निकलेगी। अब ये आता है नमूना, इसमें थोड़ी सी डिटेल ये ध्यान रखनी है आपको, बाकी कुछ नहीं है। ये चीज़ इस रेगिस्तान में आपको कुछ नहीं भरना, ये यहाँ पे भरना है सारा का सारा, और ये यहाँ पे भरना है सारा का सारा। ये हिंदी में, इंग्लिश में। हस्ताक्षर अब आप बोलेंगे सर इंग्लिश वाला इंग्लिश में होगा, हिंदी वाला हिंदी में होगा, नहीं होगा। ये आपका ऐसे होगा, यदि आपने आवेदन में साइन हिंदी में किए तो दोनों जगह हिंदी में आएंगे, यदि आपने इंग्लिश में किए तो दोनों जगह इंग्लिश में आएंगे, ओके। फिर आता है कनिष्ठ सहायक, सामान्य कागज पर विकल्प पत्र। अब विकल्प पत्र में क्या आएगा, ये सभी को नहीं भरना, बाकी जो चीज़ें थी वो सभी को बनवानी थी, ये सभी के लिए नहीं है। अब वो विकल्प पत्र जो मैंने डॉक्यूमेंट में आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, विकल्प पत्र सभी के लिए नहीं है, वो यही चीज़ है। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति टीएसपी में है और वो एनटीसी में सिलेक्शन चाहता है, और जो एनटीएसपी में है वो टीएसपी में सिलेक्शन चाहता है, तो वो ही इसको भरें, बाकी नहीं भरें। अब भरना कैसे है अगर वो बताऊं तो देखो, कोई भरना चाहे तो मैं, और यहाँ पे रोल नंबर, ये नॉर्मल चीज़ें। अब आता है बात, मैं अंतिम रूप से जो आपका है, यानी आप किसी दोनों में अगर आप किसी में भी सिलेक्शन चाहें तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। मतलब अगर आप लेना चाहिए, आप सोचते हैं कि सर इसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसमें हो जाए क्या पता, तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप दोनों में सिलेक्शन चाहते हैं तो आप इसको भर सकते हैं, फिर वो दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें नाम, पता, ये नॉर्मल चीज़ है, बाकी और कुछ नहीं बचा मेरे हिसाब से। ये चेकलिस्ट है, ये आपके ऑफलाइन में काम आएगी, ऑनलाइन में अभी कोई काम नहीं है, इसको मैं बता दूंगा बाद में, एक वीडियो आएगी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट के लिए। अब आता है जो विधवा महिलाएं हैं या तलाकशुदा महिलाएं हैं, उन्होंने दोबारा पुनर्विवाह किया या नहीं किया उसके संबंध में, तो यहाँ पे मैं, और आपके पापा का नाम, आपका निवास स्थान, ठीक है। सब निवास स्थान कोई मायके वाला वगैरह न मत दे देना, आपका निवास स्थान आएगा जो पापा का है। शब्दपूर्वक घोषणा करती हूँ कि इसमें ये हुआ है, इसको छोड़ो, आगे आगे कुछ नहीं, बस इतना ही, आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे। बस ये थे आपके डॉक्यूमेंट, कुछ ना समझाएगा तो पूछ लेना, सब कुछ बता दिया। अब जिन पे स्टाम्प लिखा है उनका स्टाम्प बनवा लेना, और अगर किसी के डॉक्यूमेंट में थोड़ी बहुत गलती है तो उसका एक एफिडेविट बनवा लेना, ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट 4 पेज वाला अपने टेलीग्राम में पड़ा होगा यार, देख लेना, जो पिन मैसेज होते हैं ना ऊपर, वहाँ पे देखना मिल जाएगा कोई, और नए मिले तो मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं डाल दूंगा। और तो ये चीज़ें हैं, बाकी और इसमें मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, सब कुछ बताया हुआ है मैंने। एनओसी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको ये देनी पड़ती है। हेल्थ सर्टिफिकेट मेरा कहना है बनवा लेना, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कंपलसरी है देना। कंपलसरी जो चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। एक तो आपका जो अंतिम संस्थान का जो रहेगा ना, चरित्र प्रमाण पत्र, वो कंपलसरी है। हस्तलिपि वाला कंपलसरी है। विवाह प्रमाण पत्र आप ये देना ही है आपको। और एक और कंपलसरी क्या था, एक शायद आपका ये संतान और दहेज वाला, ये कंपलसरी है। अब एक दहेज और संतान में आगे जो आप दहेज और संतान का एक साथ देना होगा पीडीएफ बना के, एक ही बॉक्स है उसका ऑनलाइन में, वो बॉक्स वगैरह दिखाऊंगा मैं, नेक्स्ट वीडियो थोड़ी देर में आ जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करना, हाँ वो मत भूल जाना, इतनी मेहनत, इतनी कंठ दुखाता हूँ यार, कर देना एक सब्सक्राइब, ठीक है।